आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, कक्षा 7वीं, विषय संस्कृत, चतुर्थ पाठ, भाग 1। आज हम सब चतुर्थ पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलन। यानी इसमें जो कवि हैं वो बाल हैं और इन्होंने ये जो कविताएं सुनाने वाले हैं वो हास्य कविताएं हैं। वो हास्य कविताएं सुनाने वाले कवि हैं और कवि छोटे हैं, इसलिए उनको बाल कहा है। और उनका ये सम्मेलन है, हास्य बाल कवि सम्मेलन। इस पाठ के कुछ शब्दार्थ हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन शब्दार्थों को ठीक से पढ़ करके उनका अर्थ ध्यान में करके और अपनी कॉपी में उतारना है और याद करना पाठ का अनुवाद करने से पहले। अब इस पाठ का अनुवाद करते हैं। विविध वेशभूषाधारेण चत्वार बाल कवय मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। विविध यानी अनेक, वेशभूषाधारेण यानी वेशभूषा धारण किए हुए या विभिन्न प्रकार के वेश पहने हुए, चत्वार यानी 4, बाल कवय यानी बाल कवि, ये कवय बहुवचन है। मंचस्य ऊपरी यानी मंच के ऊपर, उपविष्टा सन्ति यानी बैठे हैं। अधः, अधः यानी नीचे। श्रोतारः ये बहुवचन है श्रोता के लिए, श्रोता। हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता सुनने के लिए। उत्सुकाः सन्ति उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति और कोलाहल करते हैं अर्थात शोरगुल करते हैं। ये जो कोष्टक में दे रखा है, ये जो नाटक करते समय जो ऐसा अभिनय करना होता है उससे पहले ऐसा बताया जाता है, ये सब कोष्टक में दर्ज है। ऐसा मंच के ऊपर दिख रहा है। अब जो संचालक महोदय हैं वो आते हैं और बोलना शुरू करते हैं। अलम कोलाहलेन यानी कोलाहल बंद करो या शोरगुल बंद करो। अद्य परम हर्षस्य अवसर, अद्य यानी आज, परम यानी बहुत ही, हर्षस्य यानी हर्ष का या खुशी का अवसर, यत यानी कि अवसर है कि अस्मिन कवि सम्मेलने इस कवि सम्मेलन में, काव्य हंतारम यानी काव्य का नाश करने वाले, और काल यापकाश्च और समय का विनाश करने वाले, भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा भारत के हास्य कवि धुरंधर समागता, समागता यानी आए हुए हैं। समागता संते यानी आए हुए हैं। एहि करतल ध्वनिना, एहि यानी आओ, आओ करतल ध्वनिना यानी करतल ध्वनि यानी कर यानी हाथ की ध्वनि, जिसको कहते हैं तालियां बजा करके, करतल ध्वनि यानी तालियां बजा करके, वयम एतेषां स्वागतम कुर्म हम सब इन सब का स्वागत करते हैं। गजाधर, अब उनमें से एक कवि है जिसका नाम है गजाधर, वो मंच पर आता है और बोलता है। सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो, इसमें बीच में अवग्रह चिन्ह आया है। इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो सर्वे भय हो जाएगा, पीछे विसर्ग लगेगा, और पीछे ये जो अवग्रह है अलग करेंगे तो अ हो जाएगा, तो हो जाएगा सर्वेभ्य और अरसिकेभ्यो यानी सभी अरसिकेभ्यो यानी जो नीरस जो कवि हैं उन सबको मेरा नमस्कार। प्रथम तावत अहम आधुनिकम वेद्य,
प्रथम यानी सबसे पहले तो मैं आधुनिक वैद्य यानी आधुनिक चिकित्सक को उद्देश्य करके स्वकीयम काव्यम श्राव्यामि, अपना काव्य सुनाता हूं। तो बोला वो, वेद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरते प्राणान वेद्य प्राणान धनानि च। तो वो कहता है कि वेद्यराज यानी चिकित्सक कहा उसको, नमस्तुभ्यम यानी नमस्कार करता हूं, यमराज सहोदर यानी यमराज के, यमस्तु हरति प्राणान यानी ये कहता है यम है जो प्राणों का हरण करता है केवल, और वेद्य प्राणान धनानि च, और जो वेद्य है यानी चिकित्सक है वो प्राणों और धन दोनों का ही हरण करते हैं। ऐसे वेद्यराज यमराज के भाई को मेरा नमस्कार है। ऐसा वो बोलता है। सर्वे उच्चे हसंती, तो सभी ऊंचे स्वर में हंसते हैं। फिर आता है कालांतक, वो बोलता है अरे वेद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा। कालांतक कहता है कि अरे वेद्य तू यानी चिकित्सक तो सभी जगह हैं, परंतु न ते परंतु नहीं, ते यानी वे सब, मादृशा यानी मेरे समान, कुशला यानी कुशल, जनसंख्या निवारणे जनसंख्या निवारण में, यानी वेद्य तो सभी जगह हैं किंतु जनसंख्या निवारण में मेरे जैसे कुशल नहीं हैं। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्त, मेरा भी यह काव्य आप सुनिए। तो वो कहता है चित्तां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वेद्यो विस्मयमागतः, न अहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघ्वम्। तो वो कहता है चिता यानी चिता को प्रज्वलित यानी जलती हुई दृष्टि यानी देख करके, चिता को जलती हुई देख करके वेद्यो विस्मयागत, एक वेद्य है वो अचंभित हो गया या आश्चर्यचकित हो गया। न अहम गतो, नहीं मैं गया, और न मैं भ्राता, और न ही मेरा भाई। अब मेरा भाई यहाँ कहा हुआ है यमराज को, तो न मैं गया और न ही मेरा भाई यमराज गया। कस्येदं हस्तलाघ्वम्, तो फिर ये किसके हाथ की सफाई है, ऐसा वो कहता है। तो सभी एक बार सर्वे पुनः हसंती, सभी एक बार फिर से हंसते हैं। फिर कहता है तुंदिल, तुंदिल यानी तोंद वाला यानी मोटे पेट वाला, वो जिसके तोंद निकली हुई है, पेट बाहर निकला हुआ। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवृत्यन, ये मंच पर दिखाते उसने अपने तोंद के ऊपर हाथ आवृत्ति यानी फेरते हुए, वो तुंदिल आता है मंच पर और अपने तोंद के ऊपर हाथ फेरता है। ऐसे हाथ फेरते हुए बोलता है तुंदिलो अहम, भो यानी हे, इसको अलग करेंगे तो अहम हो जाएगा। अरे अहम यानी मैं तुंदिल हूं यानी मैं तोंद वाला हूं यानी मोटे पेट वाला हूं। ममापि इदम काव्यम सूर्यताम जीवने धार्यताम च, मेरा भी यह काव्य सुनिए और जीवन में धारण करिए। परानं प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयां कुरु, परानं दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। तो वो कहता है परानम यानी पराया अन्न, प्राप्य यानी प्राप्त करके, दुर्बुद्धे यानी दुर्बुद्धि वाला, मां शरीरे दया कुरु। तो वो कहता है दुर्बुद्धि वाला जो व्यक्ति होता है वो पराय अन्न को प्राप्त करके, और मां यानी नहीं, शरीरे दया करो, शरीर पर दया मत करो। परानम दुर्लभम लोके, पराया अन्न लोके यानी संसार में दुर्लभ है, पराया अन्न मिलना इस संसार में दुर्लभ है। शरीराणि पुनः पुनः, तो यह शरीर तो बार बार मिलता रहेगा, लेकिन पराया अन्न है वो बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी पराया अन्न मिलता है तो दबा करके खाइए।
ऐसा वो बोलता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी एक बार फिर से अट्टहास करते हैं। फिर चार्वाक आता है और वो बोलता है आम आम यानी हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम वे, शरीर का पोषण सर्वथा उचित ही है। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वा अपि पौष्टिकम पदार्थ एवं भोक्तव्यम। तो वो कहता है यदि धन नहीं है तदा तब ऋणम कृत्वा यानी ऋण करके यानी उधार लेकर के पौष्टिकम पदार्थ में पौष्टिक पदार्थ ही खाने चाहिए। तथा कथ्यति चार्वाक कवि वो कहता है यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। वो कहता है जब तक जियो सुख से जियो और ऋणम कृत्वा उधार लेकर के और घी पीना चाहिए, ऐसा वो बोलता है। तब एक बीच में एक श्रोता खड़ा हो जाता है। वो श्रोता बोलता है बीच में खड़ा होकर बोल जाता है त्रही ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो ऋण का लौटाना कैसा, अर्थात तो फिर ऋण को लौटाया कैसे जाएगा। तब चार्वाक आगे कहता है सुरेता मम अवशिष्टम काव्यम, सुनिए मेरा शेष बचा हुआ काव्य। फिर वो आगे कहता है घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पे जन। वो कहता है कि घृतम पीत्वा यानी घी पी करके और परिश्रम करके, श्रमम कृत्वा यानी परिश्रम करके, और ऋणम प्रत्यर्पे जन, लोगों को ऋण है वो लौटाना चाहिए। इस प्रकार से ये इतना अनुवाद है। शेष का पाठ अगले भाग में पढ़ेंगे। अब इस पाठ का जो अनुवाद है वो यहाँ दे रखा है। इसमें इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना, मैंने जो समझाया उसको ध्यान कर लेना, और उसके बाद में एक बार पुनः इसको पढ़ना, वीडियो को खोल करके रोक करके और पढ़ना, और उसके अनुसार अनुवाद है वो देख करके अपनी कॉपी में उतार लेंगे। धन्यवाद।